और साबिक कप्तान जावेद मियांदाद का बोल न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में तज्जिया। कहा, खिलाड़ी वो है जो शदीद दबाव में भी कारकर्दगी दिखाए। शाहीन आफरीदी ने एक बार फिर सबके दिल जीत लिए हैं। इनमें एक उम्दा ऑलराउंडर बनने की भरपूर सलाहियत मौजूद है, जिससे वो पाकिस्तानी क्रिकेट की और भी ज्यादा खिदमत कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि लाहौर और पेशावर के मैच में दोनों टीमों की फाइटिंग स्पिरिट देखने लायक थी। जीत के लिए उनकी इंतहाई ख्वाहिश और कोशिश ने शायकीन खेल को बहुत मयारी क्रिकेट देखने का मौका फराहम किया। और इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट इकबाल जमील। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपके वक्त का। इकबाल साहब, इससे पहले कि मैं स्टेटिस्टिक्स की बात करूं, सबसे पहले तो कल के मैच के हवाले से आपके कमेंट्स चाहूंगा। गुज़िश्ता रोज पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान क्या उम्दा मैच खेला गया, मजा आया कल देख के? फिर मेरे ख्याल में PSL सीजन का सबसे इंपॉर्टेंट मैच था ये, और सबसे अहम बात ये कि ये मैच सुपर ओवर तक गया। हालांकि टेक्निकली अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो इस मैच की कोई अहमियत नहीं थी। बहरहाल एक मॉरल बूस्टिंग था पेशावर ज़ल्मी ने, और खासतौर पर मैं यहाँ वहाब रियाज की बात करूंगा जो उन्होंने डेथ ओवर किया, आखिरी जो ओवर किया, दैट वाज ऑसम। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की उन्होंने, और सुपर ओवर में भी उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। वहाब रियाज ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट किया, सेटिंग एन एग्जांपल किया, एंड दैट्स व्हाई पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीत सकी। एक्चुअली याद रखिएगा, जमील साहब आपकी आवाज हम तक सही नहीं पहुंच पा रही है। गुज़श्ता रोज पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान जो मैच खेला गया, सुपर ओवर तक मैच गया और बिला आखिर पेशावर ज़ल्मी ने यह मैच अपने नाम कर लिया। अच्छा इकबाल साहब, आप कुछ स्टैट्स की बात कर लेते हैं। मुल्तान सुल्तान इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद है और टू माई सरप्राइज लाहौर कलंदर्स सेकंड पोजीशन पर बड़ा जमान है। एक्सपेक्ट कर रहे थे लाहौर कलंदर्स का कि वो इस सीजन में पहले एक या फर्स्ट या सेकंड नंबर पर मौजूद होगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। उन्होंने टीम के कप्तान को चेंज किया था, शाहीन शाह अफरीदी हैं। इंटायरली टीम बिल्कुल उनका जो पोस्टर है चेंज हो गया है। हफीज साथ खेल रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस साथ है। शाहीन शाह अफरीदी ने टीम को अच्छा जेल इन किया है, कॉम्बिनेशन अच्छा बनाया है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर कप्तान परफॉर्मेंस देता है तो दूसरे लड़के भी टीम में परफॉर्मेंस देते हैं। और यही एक वजह है कि लाहौर कलंदर जो है इस वक्त सेकेंड पोजिशन पे, पॉइंट्स उनके मैं ये कह रहा था कि जनाब ये जो प्ले ऑफ्स के मैचेस हैं उसमें एक बड़ा वाइटल रोल अदा होगा लाहौर कलंदर्स का। लाहौर कलंदर वाहिद टीम है अभी तक टूर्नामेंट में जीत नहीं सकी है। फ्रेंचाइज ने बड़े पैसे खर्च किए हैं, यंगस्टर मोटा है। अब देखना ये है कि क्या इस मरतबा 2020 का जो PSL 7 सीजन है कि लाहौर कलंदर इसमें क्या परफॉर्मेंस करता है। अब तक की परफॉर्मेंस तो बड़ी अच्छी रही है और मेरा अपना ख्याल है कि वो एक टफ फाइट दे सकते हैं, लेकिन जो फॉर्म है मुल्तान सुल्तान की उसको बीट करना मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुश्किल होगा। अच्छा इकबाल जमील साहब, कुछ रवैयों पर भी हम बात कर लेते हैं। खिलाड़ियों के एटीट्यूड की मैं बात करूंगी। कल जो हारिस रऊफ ने जो कामरान गुलाम के साथ किया वो सबके सामने है, और उस पर कामरान गुलाम का जो एटीट्यूड था वो भी सबके सामने है। इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? जनाब यही है ना, ये डिलेमा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते वो टीम में आ जाते हैं अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे। हारिस रऊफ जरूर आए, लेकिन एजुकेशन की कमी ये थी। मेरा अपना जाती ख्याल है कि PCB 2 साल के बैन नहीं होना चाहिए, इनको फौरी तौर पे PSL से आउट करना चाहिए, और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का जो दौरा है उसमें भी नहीं लेना चाहिए। देखें एक फर्क की वजह से पूरी तालाब गंदी हो गई है, पूरा इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ। अभी देखिए सब लोग जेम्स फॉकनर को भूल गए। जेम्स फॉकनर ने गंदी हरकत की थी, होटल का शैंडलियर तोड़ा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पैसे पे लड़े और फिर इमिग्रेशन हुकाम से एयरपोर्ट। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।